सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते मनसैनिक जय महाराष्ट्र. हिंदू स्मशानभूमी या महानगरपालिकेच्या जागेवरील व संरक्षण भिंतीवरील अनधिकृत त्यांना वाटत असेल की एवढे कमी लोक आहेत. मी फक्त एवढं सांगतो की हे जे कमी लोक आहेत ते फक्त पोलिसांचा सन्मान आहे. त्यांनी फक्त आमच्या कुरडे साहेबांना सांगितलं की उपोषणामध्ये एवढे लोक बसू शकत नाही, तुम्ही कमीत कमी लोक या आणि उपोषण जर करत असणार त्यांची परवानगी आम्हाला त्यांनी दिलेलं नाही, तर परत उद्या त्यांच्यावर एका. नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा. आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़ और छप्पर हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़. इस समय हम खड़े हैं कुर्ला के एलवाड़ के ठीक बाहर. देख सकते हैं आप, इसके पहले भी आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि मनसे के द्वारा और दो विधानसभाओं के द्वारा आज यहाँ पर भव्य तो नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं एक जनता के विषय को लेकर, रास्ते को लेकर, महानगर पालिका की लापरवाही को लेकर आज यहाँ पर एक भव्य आंदोलन का आयोजन यहाँ पे किया है. और यहाँ पर जो दो विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर एक महेंद्र भानुशाली जी और महेंद्र भानुशाली जी, दो सारे के सभी लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए देख सकते हैं. सुमित बारिशकर, पूर्व नगर सेवक कलिना विधानसभा के संजय तुर्डे जी, महेंद्र भानुशाली, सभी, संजय मूले जी. सर, क्या कहना चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन आपने किस विषय को लेकर आपने किया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर फिर एक बार रिपीट करूँगा मैं कि यहाँ पर संजय तुर्डे जी, ये सारे के सारे शाखा अध्यक्ष देव गोविंद जी, टाइगर माइकल, सारे के सारे एक कार्यकर्ताओं के अंदर ये आंदोलन दो विधानसभा का आंदोलन एक साथ, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो नए वार्ड ऑफिसर आए हेरलेकर, जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव है और उनको किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से वार्ड ऑफिसर का पद मिल गया है, तो उसके वजह से जिन्होंने उनको बिठाया है वो उनके गुलाम हो चुके हैं. अगर कोई वहाँ पर जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं आमदार के सिवा मैं किसी को मीटिंग नहीं देता हूँ. सबसे पहला हमारा ये आंदोलन का रीज़न यही है. उसके बाद में आज आप खड्डे देखो, रास्तों के ऊपर कचरा देखो, हर तरह की शौचालय देखो, आप पूरे खराब है. रोज लाइव कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, शौचालय खराब है. पूरे चांदीवली विधानसभा के अंदर इतनी ज्यादा भट्टी है कि जैसे सुबह शाम हो या सुबह ऐसा लग रहा है कि लोनावाला के अंदर आए और पूरा वो धुम्मस होता है. जिस तरह डोंगर के ऊपर इस तरह का पूरा धुआं वहां पर होता है. लोग वहां नहीं रह रहे, वहां पे मनुष्य नहीं रहे, वहां के जानवर लोग रह रहे. आप अपने स्वार्थ के लिए उन भट्टियों को चला रहे हो, आप आपके स्वार्थ के लिए आरएमसी प्लांटों को चला रहे हो, आपके स्वार्थ के लिए कचरा जो दिन में 2 बार उठना चाहिए, जो उनकी डायरी है कि यहाँ पे कचरा 2 बार उठना चाहिए, 4 दिन नहीं उठता है. हमने फेसबुक लाइव किया तो तुरंत उठता है. गाड़ियों को सिर्फ पेमेंट दे देना है. एक होटलों का कचरा उठाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज का कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन आम प्रजा के घर के सामने जो कचरा है वो उठाया नहीं जा रहा है. इतनी लॉजिंग एंड बोर्डिंग हो चुकी है, इतने अनधिकृत बांधकाम चालू है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है. लेकिन एक गरीब आदमी, अब आप यहाँ पे देखा, 15 दिन के अंदर उसको सिर्फ एक नोटिस दिया, सिर्फ नोटिस, ना स्पीकिंग ऑर्डर दिया, कुछ नहीं, उसका घर तोड़ दिया. क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उसके पास कुछ पेपर यहाँ के अधिकारियों को देने के लिए नहीं थे. अब वो कौन से पेपर है वो मैं हिरलेकर साहब को आज जाके पूछूंगा कि ये जो अनधिकृत बांधकाम जो हो रहे 2-2, 3-3, 4-4 मालों के, वो आपको ऐसा कौन सा पेपर दे रहे कि आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो. और वो गरीब आदमी ने ऐसा कौन सा पेपर नहीं दिया कि जिसकी वजह से उसका घर टूट गया.
महेंद्र भाई, पेपर मतलब मेरी जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी, महानगर पालिका किसी भी बांध काम को परमिशन देती नहीं है। तो उसमें पेपर कौन सा है, कौन सा पेपर जो वो दे देते हैं जिनके दुकान, घर, मकान, लॉज वगैरह सब बच जाते हैं, और गरीब आदमी जो पेपर ऐसा देता है कि जो बच नहीं पाते, ऐसा पेपर कौन सा है? उसकी जरा जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए आप। नहीं, अभी कैसे है, हिरलेकर साहब यहाँ पर आएंगे, आप भी आइए हमारे साथ में, और आपके सामने में हिरलेकर साहब को पूछूंगा कि वो कौन सा पेपर है जिसकी वजह से अनधिकृत बांधकामों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब सीधे चलते हैं कल्याण विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक वार्ड क्रमांक 166 के मनसे के संजय तुर्डे जी। हमने अपने ही इस चैनल पे दिखाया था कि इनके कार्यालय का रास्ता पूरी तरह से खड्डा मुक्त मय हो गया है। वहाँ से रिक्शा वाले जानो तैयार नहीं, कोई गाड़ी जानो तैयार नहीं, ओला वाले जानो तैयार नहीं है। क्या लगता है संजय जी कि आप लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया है? महानगर पालिका की जो शासन जो है, सत्ता जो है, प्रशासक के तौर पर महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर के हाथ में आ गई है। तो ये जिम्मेदारी किसकी तय कर रहे हैं आप? पहली बात तो ऐसा बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो हिरलेकर साहब है, आप जो पेपर की बात किया है, उनको एक ही पेपर का याद आता है, वो है हरी पत्ती। जो है उनको 500 की नोट और 2000 के नोट ही उनको याद आते हैं। उनका जो 2000 का नोट देगा उसका काम होता है। लोग ने डिक्लेयर किया जो अनाधिकृत बांधकाम करते हैं उनका पर स्क्वायर फीट 2000 रुपये का भाव वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर उनसे लेते हैं। सब फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी अधिकारी वो पैसा खाते हैं। और उसके बाद जो रोड की परिस्थिति है, रोड पर सैंक्शन हो गया आज 1 साल हो गया है, तो वर्क ऑर्डर निकला, उसके बावजूद आज रोड का काम नहीं हो रहा है। आरएमसी प्लांट है, जो मेरे विभाग में 4 स्कूल है और उधर करीबन मेरे हिसाब से 4 स्कूल में कम से कम 6 से 7 हज़ार विद्यार्थी उधर स्टडी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो आरएमसी प्लांट में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे बताया जाता है कि आरएमसी प्लांट को ऑफिशियल उन्हें परमिशन दे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन को, आपने कौन सा परमिशन दिया है? वो एक बार हम लोग बता तो दो, तो हम लोग पब्लिक को बता सकते हैं कि आरएमसी प्लांट को ये परमिशन मिला है। और मैं मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको कोई परमिशन नहीं मिले, सब इलीगल है। जो आरएमसी प्लांट है और इलीगल स्ट्रक्चर चालू है। पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे विभाग में, क्रांति नगर, संदेश नगर, ऐसे बड़े बड़े जो स्लम एरिया है उधर हमेशा पानी की समस्या है। उधर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो गाड़ी जो सर्विस सेंटर होता है उनको बराबर से पानी मिलता है। जो बिस्लरी वाटर जो बनाते हैं उनको बराबर से पानी मिलता है, लेकिन गरीब से जनता को पानी नहीं मिलता यहाँ पे। ये दुर्भाग्य है हमारा एरिया का 166 का। अच्छा ये बताइए संजय तुर्डे जी कि जैसे आपने बताया कि हरी पत्ती के सिवा परमिशन देते नहीं हैं, लेकिन चांदनी विधानसभा के अलावा मुंबई में ऐसे कई बीएमसी के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी तक नहीं है। उसके लिए फिर भी क्या लगता है आपको कि इसकी जिम्मेदारी भी महानगर पालिका है? देखो, महानगर पालिका चाहो ना तो बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। आपके जो भ्रष्ट अधिकारी जो भरे हुए हैं, उनको लगता है कि जो पब्लिक के, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये क्या है, इनकी बोलते हैं ना विरासत में मिली हुई नहीं है, पब्लिक के लिए बैठे हैं। तो हमें ये जो पब्लिक का काम लेते हैं वो करो, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है आपसे। हम जो भी स्कूल का समस्या हो, रोड का समस्या हो, इनकी जो भी है समस्या ये लोग दूर करना चाहिए, लेकिन वो दूर करते नहीं। वो लोग एक ही देखते हैं, जो जिधर से पैसा मिलता है वो लोग इधर सवेरे उठ के यही करने आते हैं कि पैसा जिधर मिलेगा उधर हम लोग भागेंगे। मैं उस दिन मुझे 2 घंटा बिठा के रखा, और जो कॉन्ट्रैक्टर है बीएम जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाता है उसके साथ अधिकारी निकल गए। सोचो काहे कि मैं उनको पूछा, बाबा मैं 2 घंटे से बैठा हूँ एज ए नगर सेवक, तुम लोग हम लोग को इंटरटेन करते नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्टर का है जो इलीगल काम करे, तो मुझे पता है तू 2000 रुपया स्क्वायर फीट देगा क्या, तो मैं तेरे साथ आता हूँ। ये ऐसा इनका जो जवाब था मेरे को। कहने के साफ तौर पर उन्होंने खुल कर बोल दिया, जो चीज़ महेंद्र जी पेपर के बारे में खुल कर नहीं बोल पाते थे। महेंद्र जी, ये क्या है? महानगर पालिका एलवाड़ी नहीं, मुंबई के जितने 24 वार्ड हैं, कहीं न कहीं सभी वार्डों से इसी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। तो ये मन से, जैसा राज साहब ने कल मुंबई पुणे हाईवे को लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने धमकी दिया नासिक पुणे हाईवे को लेकर, और कहीं ना कहीं उन्होंने उनका आदेश ही आप लोगों ने मतलब एलवाड़ पर जोड़ दिया है। देखिए, राज साहब ने आदेश दिया और काम होता है। चांदीवली विधानसभा के अंदर जो रोड के टेंडर निकले हुए, वर्क ऑर्डर निकले हुए, उनकी जवाबदारी है खड्डे भरना। आने वाले 2-5 दिनों में अगर चांदीवली विधानसभा खड्डे मुक्त नहीं हुई तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो मानगांव में हुआ, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की जहाँ पे भी ऑफिस होगी वो ऑफिस टूट जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से उन कॉन्ट्रैक्टरों को मैसेज भेज रहा हूँ। सभी रोड के खड्डे भर देना, इन अधिकारियों के भरोसे रहना नहीं। ये अधिकारी आपकी कुर्सी नहीं, कांच बचा नहीं पाएंगे। नंबर 2, आज आप चांदी देख पा रहे हैं कि शिंदे सरकार
करोड़ों के फंड दे रही है, लेकिन हमारे संजय तुरड़े साहब नगर सेवक है, आपको कितना फंड मिला? हम लोग 22-23 में 1 रुपया हमको फंड नहीं मिला है, और कॉरपोरेशन का शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने 9,000 करोड़ जो फिक्स डिपॉजिट था वो भी यूज़ किया है, तो वो पैसा 9,000 करोड़ रुपया गया कहाँ पे? ये वही बात वही है कि बाजू के जो वार्ड है, जो इनके नगर सेवक लोग हैं, नगर सेवक तो सबका कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन उनके नगर सेवकों को फंड किस तरह से मिल रहा है? उनके नगर सेवक वहां पे जाके नारद किस तरह क्यों फोड़ रहे हैं? लोगों को बता रहे कि ये काम हम कर रहे हैं। महानगर पालिका इस वक्त प्रशासन में उनके पावर है, तो नगर सेवक वहां पे जाकर क्यों नारियल फोड़ रहे हैं? मुझे ये कहना है, ये सब सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में सब हो रहा है। उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ताकत किस तरह बढ़ाना, वही प्रयास चालू है। और जहां पर इनकी सत्ता छोड़ के जहां नगर सेवक लोग हैं दूसरे पक्षों के, आज उन एरियाओं की हालत आप देख लो, उनकी हालत इतनी बेरहम हो चुके हैं वो लोग कि उनको गटर में पानी निकल रहा है, उनके नगर सेवक बोल रहे हैं हमको फंड ही नहीं मिल रहा है। उनके माजी नगर सेवक जाते हैं तो बोलते हैं हमको फंड ही नहीं मिल रहा। फंड सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो इनके पैर पड़ते हैं, जो इनके तलवे चाटते हैं, उनको ही सिर्फ फंड मिल रहा है। 5 दिन के बाद फिर मानगांव जैसे ही हालत अब सारे कंट्रोल कर देंगे। अब चांदीवली विधानसभा में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द खड्डे भर दें, वरना आपकी ऑफिस आप खुद नहीं बचा पाओगे। और ये पुलिस प्रशासन जो है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे। साफ तौर पर मनसे स्टाइल में, साफ तौर पे मनसे के चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष और कल्याण विधानसभा के अध्यक्ष संजय तुरड़े साफ तौर पे कहा है कि 4 से 5 दिन के अंदर चांदीवली विधानसभा के अंदर अगर खड्डे नहीं भरे गए तो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी ऑफिस के कांच को न शासन बचा पाएगा न प्रशासन बचा पाएगा। अब देखना ये होगा अब कि अब अंदर जाने के बाद अब जो है कि क्या मतलब आश्वासन, क्या विश्वास, क्या उम्मीद दिखाते हैं, ये देखने का विषय होगा। हम बात करेंगे मनसे का प्रतिनिधि मंडल दोनों विधानसभा के सहायक आयुक्त को मिलकर यहाँ पर आए हैं। कल्याण विधानसभा के अध्यक्ष संजय तुरड़े जी, महेंद्र भानुशाली जी, सर क्या बात हुई आपकी होले के साथ में? आज डब्ल्यू ने ये माहौल देखकर सुबह तो भाग गए थे थोड़ा एक मीटिंग के बहाने, ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर आखिर में उनको आना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सगळे कार्यकर्ते इथे आले होते, चांगलं सहकार्य केलं। वॉर्ड ऑफिसरकडे मीटिंग झाली, प्रत्येक डिपार्टमेंटचे अधिकारी आमच्या समोर बसले होते। आमची जे तक्रार होते शौचालयाची, कचऱ्याची, खड्ड्यांची, अनधिकृत बांधकामाची, भट्टी जी अनधिकृत आहे त्याची, RMC प्लांट जे अनधिकृत आहे ज्याच्यामुळे जर त्यांच्याकडे परवाने असतील तरी आज लोकांना त्यांच्यामुळे त्रास होतोय, त्या सगळे तक्रारी, पाण्याचा जो विषय आहे आमच्या चांदीवली विधानसभेमध्ये, शिवशक्ती चाड असेल किंवा पूर्ण चांदीवली विधानसभेमध्ये बाल गणेश मित्र मंडळ असेल, प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची खूप मोठी समस्या आहे। त्याच्यावरही फायनल डिसिजन 9 दिवसात आम्हाला देणार आहेत। वॉर्ड ऑफिसरने आम्हाला सांगितलं आहे जर 9 दिवसात आम्हाला योग्य निर्णय नाही भेटला, योग्य कारवाई नाही झाली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानंतर एक वेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन करणार, हे 100% आहे। ये मतलब ये मान लिया जाए कि मतलब 4-5 दिन का जो आपने समय दिया था कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस तोड़ने का, इसको आपने स्थगित कर दिया है? स्थगित देखिए, हमने वहाँ पे भी 5 दिन का टाइम दिया था और आज भी हम यहाँ पे 5 दिन का, अंदर भी 5 दिन का टाइम दे के आ गए। अगर 5 दिन में नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्टर की ऑफिस 100% फोड़ देंगे, क्योंकि एक बार उनको बोलना, ठीक है, चांदीवली में बहुत सारे जगह पे खड्डे हैं, लेकिन वो उनका विषय है, हम एक बार उनको अल्टीमेटम दे चुके। अगर उसके बाद 5 दिन में नहीं हुआ तो 100% कॉन्ट्रैक्टर की ऑफिस फूटेगी। सर बताइए, संजय तुरड़े जी आप पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं आप, इसके बावजूद भी कल्याण विधानसभा में आपकी क्या समस्या है? मेरी तो बहुत क्या सारी बात की आपने वार्ड ऑफिसर से? वार्ड ऑफिस से मिले हम लोग 2 घंटे के बाद, आंदोलन के बाद, मेरे ख्याल से 2.5 घंटे के बाद वार्ड ऑफिसर अपने कार्यालय में पधारे। उसके बाद में जो हमारी समस्या है वो जानकारी दी है हमने उनको, और उन्होंने समाधान करने का कोशिश किया, लेकिन मुझे समाधान वर्बली नहीं चाहिए, मुझे लिखित स्वरूप में चाहिए। इसलिए मैंने लिखित स्वरूप में 2 दिन में वक्त दिया है उन्होंने। 2 दिन में मुझे लिखित स्वरूप आज जो भी तुम्हारा कमिटमेंट रहेगा वो फुलफिल किया जाएगा। जैसा कि महेंद्र भानुशाली कह रहे हैं, आप भी विभागाध्यक्ष, ये भी विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर भी अल्टीमेटम दिया, 5 दिनों के अंदर काम नहीं हुआ तो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, भानुशाली साहब बहुत बड़े दिल के हैं, लेकिन हमने तो पता उन्होंने 5 दिन दिया है, मैं 4 दिन के बाद बोल रहा हूँ। मैं 4 दिन में हम लोग कार्यालय तोड़ेंगे उनका। अगर हमारा रोड का काम और RMC प्लांट बंद नहीं हुआ 4 दिन के बाद,
मैं खुद होके जाके उनका ऑफिस तोड़ के आने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आज मनसे के नेताओं का, मनसे के विभाग अध्यक्ष का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऑफिसर सहायक आयुक्त ने 9 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन मनसे के विभाग अध्यक्ष ने 4 दिन का टाइम, यानी 4 या 5 दिन का टाइम दिया हुआ है कि अगर उसके दरमियान जो उनकी जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं की गए तो वास्तव में मनसे साइड के अंदर मुंबई और कम से कम चांदनी विधानसभा और कल्याण विधानसभा के अंदर साफ तौर पर मनसे की भूमिका नजर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, शपथ न्यूज़, टीवी न्यूज़।